हेलो, कोई भी बोल दो यार। कल जो मैं एक फॉर्मूला याद करवाया था ईपी का, Product into product minus feed into feed minus non-product into 1 minus non-product ओके by feed into 1 minus feed into product minus non-product whole square. ओके कूल, मतलब याद हो गया है ना? हाँ सर। ठीक है। अब ये एक है। अब इसके क्वेश्चन जैसे आपको सीधा कुछ नहीं दिया है, लाइक यस्टरडे में एक क्वेश्चन करवाया ना, पी इक्वल टू दे दिया 0.9498, एफ इक्वल टू 0.94 और एन एनपी तुमको दे दिया है 0.016। उस केस में हम लोग डायरेक्टली लगाएंगे। बाकी के लिए एक शॉर्टकट, आज जैसे ठीक ठाक बंदे हैं, कल तो 10-12 ही थे, आज गुड नंबर ऑफ पीपल, एटलीस्ट 17 लोग तो है इंक्लूडिंग मी। सो आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। मैं कल बोला था मैं डेरिवेशन करवाऊंगा। हेलो देखो, पहले अपन आते हैं सेपरेशन। सेपरेशन का भी स्लाइड रेडी है, आई एम सेंडिंग। मैं आज सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, या फिर अभी मीनवाइल ही सेंड कर दूंगा जब क्वेश्चन दूंगा अभी उसी बीच में। देखो, कंसेप्ट अपने को ऐसे ही करना है कि डब्बा बनाना है। डब्बे मेथड हम लोग इवोपरेटर में भी यूज करेंगे, मास एनर्जी बैलेंस में भी यूज किए हैं, और यहाँ भी करेंगे फॉर केस ऑफ सेपरेशन। देखो, ये आपका फीड एंड है, ये आपका प्रोडक्ट एंड है, ये आपका वेस्ट और नॉन प्रोडक्ट एंड। जिन लोगों को जो नाम याद करना है वैसे कर लो, ठीक है। नाउ ये होता है, यहाँ से आपका ओवरफ्लो वाला चीज होगा, यहाँ होगा आपका अंडरफ्लो वाला, मतलब ए से जा रहा है वो समझ लेना। ज्यादा अंडरफ्लो ओवरफ्लो में घुसने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसके बिना भी सारे कॉन्सेप्ट कर। नाउ दो दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे यहाँ, जी एन बी, जी एन बी एंड जी एन बी। ये आपको हमेशा डब्बा बनाना है। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आप लोगों का तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम आप, ये अभी तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है और समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी अगर रियलिस्टिक में अपन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे इतना टाइम नहीं लगेगा। हमेशा आपको ऐसे ही डब्बे बनाने हैं, जी एन बी, जी एन बी एंड जी एन बी। सो जी इज गुड, बी इज बैड, ठीक है। या गुड गुड, जी इज डिजायर्ड थिंग एंड दिस इज नॉट डिजायर्ड, ओके। सो इन केस ऑफ फीड, जैसे अगर हम लोग जैसे लेते हैं राइस और स्टोन का केस लेते हैं, तो हियर इन इंस्टेड ऑफ फीड, फीड में हम लोग का राइस इज गुड, ओके, एंड स्टोन इज बैड। वैसे ही प्रोडक्ट में राइस इज गुड एंड स्टोन इज बैड, पर यहाँ पर अवर गुड इज, आई थिंक इट इज स्टोन एंड हियर इट इज राइस। ये क्लियर है सबको? +1 मारना यहाँ तक। ठीक है, चलो, गुड नंबर पीपल आर देयर। बाकी अब आते हैं यहाँ पर। देखो, जनरली जो कंसेप्ट है ना, इट इज जस्ट नथिंग, इट्स एक्सटेंशन ऑफ मास एनर्जी बैलेंस। कहाँ जा रहा है? देखो, मास एनर्जी बैलेंस से ही सब कुछ है। मैकेनिकल ऑपरेशन में मैक्सिमम मास एनर्जी बैलेंस। नाउ सी हियर कि आप सेपरेशन में यहाँ पे फीड में डाल रहे हैं कुछ, यहाँ आपके पास दो चीजें आई। वन इज लाइक ए एफ डाल रहे हो, एफ के अंदर ए एंड बी का मिक्सचर है। एक तरफ आपका ए प्रोडक्ट है पी, और यहाँ पे आपका नॉन प्रोडक्ट है एनपी, ओके। सो मास एनर्जी बैलेंस लगाओ, एफ इक्वल टू पी प्लस एनपी होता है, हाँ या ना? कोई हाँ बोल देना यार, अनम्यूट करके। Yes sir. ओके। यस सर। यस सर। अब इस जोन में आपका गुड अमाउंट का, हम लोग जैसे अगर किसी का मास फ्रैक्शन एक्सेफ है, जैसे गुड का मास फ्रैक्शन एक्सेफ है, तो बैड का क्या होगा? तो बता सकता है? गुड 1 का माइनस एक्सेफ, एक्सेल सर। सो 1 बैड का माइनस होगा एक्सेल। आपका 1 माइनस एक्सेफ। ऐसे ही यहाँ पर गुड का एक्सपी है तो अनदर का 1 माइनस एक्सपी होता है, मतलब गुड बैड। हियर अगेन गुड बैड। अगर इसका यहाँ पर एक्स एन पी है तो इसका 1 माइनस एक्स एन पी होगा। ये तो सबको क्लियर है ना?
होना भी चाहिए। चलो नाउ यहाँ पर आपका ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हम लोग गुड के टर्म्स में देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ गुड। ओके, गुड के टर्म्स में लगाना है, मतलब एफ इंटू एक्स एफ पी इंटू 1 माइनस एक्स एफ, अरे क्या एक्स पी, ओके, एंड एन पी इंटू 1 इंटू एक्स एन पी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सोल्व करके एक रेशियो निकलता है। सो इट इज नथिंग लाइक पी अपॉन एफ इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स आएगी और क्या बोलते हैं एनपी अपॉन एफ, ये टर्म्स निकाल लो, ये रेशियोस निकाल लो, ये तुम निकाल सकते हो, हम लोगों को वहां करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा जो अगला ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो यहीं से डिराइव है। सो अल्टीमेटली एफिशिएंसी, जो कल का जो फॉर्मूला है वो यहीं से डिराइव हुआ है। सो एफिशिएंसी इज नथिंग, इट इज उनकी भाषा में होता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो भी बोल लो, इफेक्टिवनेस ऑफ अंडरफ्लो एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरफ्लो। हमारी भाषा में होगा, देखो ये उनकी भाषा में बुक वालों लोगों की, हमको कोई लेना देना नहीं है ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला बनाने की। हम लोगों के पास ट्रिक है, हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। हम लोगों के लिए एफिशिएंसी होता है प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ओके, गुड इन प्रोडक्ट एंड, ओके, प्रोडक्ट एंड अपॉन गुड इन फीड एंड। मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, उसके बाद तुम लिखना, टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए, अभी कुछ लिखो मत, तुम लोग सुन लो पहले। बैड इन नॉन प्रोडक्ट एंड बैड इन फीड। एफिशिएंसी क्या होता है, या इफेक्टिवनेस कितना अच्छे से काम कर रहा है फ्रॉम लाइक मिक्सचर ऑफ स्टोन एंड फीड, कितना वीट निकाल लिए तुम बाहर। ओके, मतलब कितना वीट है और कितना, मतलब कितना प्योर तुम्हारा वीट का मिक्सचर है। और एट द नॉन प्रोडक्ट एंड, ओके, कितना स्टोन था इनिशियल में और कितना स्टोन तुम निकाल ली, यही एफिशिएंसी है। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, यस सर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि ये व्हीट और स्टोन का मिक्सचर है इनिशियली, इस फीड, ओके, और आपका प्रोडक्ट में आ रहा है, फीड भी आ रहा है और कुछ स्टोन भी आ रहा है, और यहाँ पर भी स्टोन मेजोरिटी में और फीड थोड़ा है। तो कितना अच्छे से तुम्हारा, मतलब ये जो प्रोडक्ट एंड में है, हाउ प्योर इज योर व्हीट, ओके, व्हीट कितना अच्छा है, मतलब इट शुड बी एफ डब्ल्यू नॉट एफ, ओके। तो कितना व्हीट का मिक्सचर कितना प्योर है प्रोडक्ट एंड, divided by the original feed, and how many stones are you have recovered from the original mixture, that is only. So हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन में लूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे, इससे आपके ग्रेडिंग के प्रॉब्लम भी होंगे। और ये देखो, ये चीजें तब यूज करना है, याद किसे करना है, गुड इन प्रोडक्ट एंड अपॉन गुड इन फीड एंड, बैड इन प्रोडक्ट एंड अपॉन बैड इन फीड एंड। मतलब बैड मतलब आपका ये स्टोन होगा, ठीक है, और स्टोन इन, जैसे अगर हम लोग केस लेते हैं राइस और स्टोन का, तो राइस इन प्रोडक्ट एंड अपॉन राइस इन फीड एंड, ओके, मल्टीप्लाई बाय स्टोन इन नॉन प्रोडक्ट एंड और वेस्ट एंड और स्टोन इन फीड एंड। ये याद रहेगा सबको, +1 मारो। देखो ये यहाँ तक आगे, तो आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा, अगला तुमको करना है। are everyone clear till here? Yes or no? ठीक है, चलो, Yes, अच्छे sir. नंबर ऑफ +1 आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो, मैं गेट का ही प्रॉब्लम उठाऊंगा, मैं नया प्रॉब्लम नहीं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि इसके नए प्रॉब्लम्स मैं बूट कैम्प में डाल दिया हूँ। गेट का कोई, चलो यही ले लेते हैं, 50 नंबर का गेट 2017 एजी 2017, ओके। द क्वेश्चन इज लाइक अ बैच ऑफ, लिख लो, नोट्स में काम आएगा, 1000 kg of apples containing 6.2% bruised apple. bruise मतलब पता है, मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज के कारण ब्लैक हो जाता है ना वो, मतलब दैट टाइप।
is sorted by an electronic color sorter. ठीक है, the sorted apples contains 927.3 kg रेड एप्पल्स, मतलब अपना डिजायर्ड गुड एप्पल्स बोल सकते हो, एंड 17.4 kg ऑफ ब्रूस्ड एप्पल्स। ठीक है, यहाँ तक। देन remaining apples are delivered at rejection or waste end. Okay, find overall effectiveness of the grader or sorter. देखो इसको कैसे करना है, अभी कोई सॉल्व करने मत जाना, एक बार सुन लो तो तुमको ये टॉपिक मास्टरी हो जाएगा। हाँ आकाश, नो वरीज, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन के फंडामेंटल्स, मतलब काम की चीजें देख लेते हैं, क्या क्या इसमें काम का है। ठीक है, सो एफ हमको हमेशा क्या करना, डब्बा बनाना है पहले। ओके, डब्बा बनाया, 2 लाइन खींच दी। अब एफ आपका कितना है, 1000 kg, और गुड, अरे इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा तो कुछ लोग कंफ्यूज। ठीक है, दिस इज गुड, दिस इज बैड, एंड अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुड बैड, अगेन हियर गुड बैड। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, देखो यहाँ पर अभी ये दी है, बाकी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, और इसकी गिवन है। सो देखो हाउ मच इट इज 927.3, बट एक चीज गिवन है कि आपको 6.2% फ्रॉम द ओरिजिनल वेयर ब्रूज्ड। 6.2% मतलब 62, यस और नो? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। रिमेनिंग कितना हो गया, 938, हाँ या ना? यस सर। यहाँ एक चीज क्लियर हो गई। अगली क्या बोल रखी है, 927.3 आर गुड एंड रिमेनिंग 17.4% आर बैड। अब 938 में से 927 आर गुड इन द प्रोडक्ट है पी पे, तो यहाँ पर टोटल पी कितना हो, पी कितना निकल गया तुम पता कर सकते हो? हाउ मेनी वेयर गुड इन, मतलब टोटल ये दोनों का सम कर लेना, पर जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, हम लोग का हमारा फॉर्मूला ही ऐसा डिजाइन हो गया है। नाउ अनदर गुड में आप देखिए, आउट ऑफ दैट कितना है जी, यहाँ पर कितना बचेगा, 938 माइनस 927 करना, कितना आ रहा है, 927.8, मतलब इट इज नथिंग लाइक 10.2, यस और नो? यस सर, 10.22। सो 10.2, और यहाँ पर कितना हो गया, 17.4 और 6, तो ये 34, मतलब कितना, 44.6 होना चाहिए। देख लो कितना आ रहा है। हेलो, एक सेकंड ना, कॉल आ रहा है, रुक, मैं क्लास में हूँ भाई, 2 मिनट में कॉल, मतलब मैं 7:30 के बाद कॉल करता हूँ, प्लीज। -62 माइनस 17.4, तो 44.6 आ रहा है ना? यस सर, 44.6। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, ईपी इक्वल टू, बोलो कोई भी बोलो जिसको याद है। हेलो हेलो, चलो मैं बोलता हूँ, गुड एट प्रोडक्ट एंड, है ना, और गुड एट, अरे कोई तो बोल दो, फीड एंड, एंड बैड एट वेस्ट एंड, प्रोडक्ट या एंड, फिर नॉन प्रोडक्ट एंड, बैड एट फीड एंड। ठीक है, अब अपने देखो गुड एट प्रोडक्ट एंड कितना है, 927.8 है, यस और नो? यस सर।
एंड गुड एट फीड एट कितना है 938 938. और बैड एट वेस्ट एंड कितना है 17.4 Bad at 17.4. 44.6 बैड एट वेस्ट एंड 44. Bad at, yes, yes. एंड बैड एट फीड एंड हाउ मच 62 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 71% कुछ गेट के अकॉर्डिंग गेट रिजल्ट्स इट इज हाउ मच लेट मी चेक 71 है 0.71 चेक करो अपना कितना आ रहा है इस फॉर्मूले से आ रहा है क्या 71.711 हाँ या ना हेलो, यस सर, आ रहा है सर 0.711. ओके अब उन लोगों ने जो फॉर्मूला उन लोगों ने क्या किया उन्होंने आठ काम किया है उनने ये फॉर्मूले में पटका है मतलब वो ई माइनस एफ और ये फलाना ढिमाका हम लोग आसानी से किए कि नहीं दिस इज गुड और नॉट आसानी से Yes, हो रहा sir. है या नहीं Yes, sir. इज इट गुड मेथड Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. ये हो जाएंगे अब इस टॉपिक से डर तो नहीं लगेगा ना किस किस को अब पहले डर था अभी डर नहीं मेरे को आवाज चाहिए चैट नहीं पहले डर लगता था ना ये सेपरेशन और इफेक्टिवनेस वाले प्रॉब्लम Yes, sir. अब डर खत्म हो गया सर. ठीक है तो Yes, इसको sir. करेंगे चलो रेडी है प्रॉब्लम्स के लिए अल्टीमेटली मास एनर्जी बैलेंस ही है यार हम लोग क्या किए कुछ नहीं किए अब ईपी निकालनी थी हम लोग निकाल ली ये याद करने के तरीके गुड एट प्रोडक्ट एंड गुड एट फीड एंड बैड एट प्रोडक्ट एंड नॉन प्रोडक्ट एंड और बैड एट फीड एंड ये याद करना है बस और दूसरा फॉर्मूला पता है क्या है प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट माइनस फीड फीड माइनस नॉन प्रोडक्ट वन माइनस नॉन प्रोडक्ट ठीक है अपन फीड इनटू वन माइनस फीड इनटू प्रोडक्ट माइनस नॉन प्रोडक्ट होल स्क्वायर ये याद हो गया सबको +1 डालिए ठीक है जब आपको ये टाइप के प्रॉब्लम मतलब मास फ्लो रेट आता है ना पिक्चर में मैं बता दे रहा हूँ कब अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला जब आपको मास फ्लो रेट पिक्चर में आ जाता है कि मास फ्लो रेट दिया है या फिर नंबर्स कुछ भी दिया है तब आप ये अप्लाई कीजिए तो खट से आंसर देगा पर सीधे आपको मास फ्रैक्शन ही दिए हैं देन यू अप्लाइड दैट क्लियर है सबको हेलो कब कौन सा फॉर्मूला Okay. लगाना है Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. आकाश डाउट अब क्लियर हो गया ना ये कि क्या यूज किया था मैंने ठीक है चलो ये आसानी से तुम्हारा ये हाँ इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का डर निकाल देगा आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन चलो एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग मैं गेट का ही उठाऊंगा क्योंकि इसके अच्छे प्रॉब्लम मैंने वहां डाल दिया है तो अभी मैं लेट मी चेक ओके क्योंकि हम देखते हैं ना हमारा मेथड गेट पे कितना एम्प्लीफाई हो रहा है ये मेरे टाइम में मैंने नहीं बनाया था मैं कल परसों जब मैं तुम्हारे लिए प्रिपरेशन कर रहा था ये पढ़ाने के लिए तभी मैं मेथड को डिराइव किया था सो दैट टाइम उस टाइम तो मैं भी फॉर्मूला जो पिछली बार फॉर्मूला बताया था उसी तरीके से करके गए थे हम लोग सो चलो आ जाओ गेट का ही सवाल है और हो जाना चाहिए आई होप एवरीवन विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं टाइप कर दूंगा ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है सब लोगों के लिए स्क्रीन दिख रहा है ना Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो क्वेश्चन ये गेट का ही क्वेश्चन है वो कौन सा ईयर मेरे को ये नहीं पता ठीक है नहीं नॉट पोल पोल में बनाया नहीं इसके लिए तो और पोल में क्या है लिमिट से वर्ड लिमिट है यार ज्यादा बड़े क्वेश्चन में टाइप नहीं कर सकते ये सबसे बड़ा लोड है फेड एट द रेट ऑफ मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ वहां पर कुछ और दिया है क्योंकि कुछ लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा इसको किसी न किसी तरीके से मैंने मास फ्लो रेट चेंज कर दिया है मास फ्रैक्शन
of paddy in feed, separated paddy and separated rice are 0.2, 0.8 and 0.04 respectively. ठीक है, find out the overall effectiveness of the paddy separator. शुरू हो जाओ, चलो। इसमें एक ट्रिक है, तुमको देखना है कि कौन, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लगाओ, बाद में बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। हो जाएगा, ट्राई करोगे कि मैं करूं? सर ट्राई करेंगे। ओके, पीस है। ओके, जिन जिन लोगों का ये वाला हो गया है वो गेट वाला भी अटेम्प्ट कीजिए। जो गेट वाला डेटा है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मास फ्रैक्शन यहाँ पर जो ये वाला है ना, इसकी जगह है 0.2, 0.7 एंड 0.02। ओके, बाकी सब चीजें सेम है, एवरीथिंग वाज सेम, खाली ये दो चीजें मैं चेंज कर दिया हूँ फॉर यू गाइस। एक बार आप वो भी निकालिए, ठीक है। और दोनों का पहले फर्स्ट वाले का आंसर दे दीजिए, बाद में नीचे वाले का भी आंसर। ये दो प्रॉब्लम है, तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, मतलब हम लोग का मेथड। क्लियर एवरीवन? चलो शुरू कीजिए जल्दी जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं लगना यार। अब तो शॉर्टकट दे दिया, फिर भी इतना टाइम लग रहा है तो कोई मतलब नहीं है। I'll count for 30 seconds at least। एक ही आंसर आया, एटलीस्ट आई नीड 4 to 5 आंसर्स। क्विक, थोड़ा क्विक। एंड आज रात में कंसेंट फॉर्म आएगा। आई वांट एवरीवन प्लीज टेक अ प्रिंट आउट एंड साइन इट एंड सेंड इट टू द visionspectra@codeai.in mail। इट्स a रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन। आपके मेंटर्स भी आपको बता देंगे उसके बारे में। मे बी नॉट टुडे,
इन कमिंग 2 to 3 days आपको फॉर्म आ जाएगा। चलो ओके ईशा यू आर करेक्ट, मतलब मेथड काम आ रहा है ना? इज इट इजी टू कैलकुलेट दिस और द फॉर्मूला इज इजी? ठीक है। सो जो गेट वालों का आंसर था इट वाज 0.83 एंड यू गॉट 0.834, सो इट्स करेक्ट। चलो ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया इस प्रोसेस का, तो इट्स वर्किंग वेल। बाकी दूसरे लोग आंसर नहीं दिया यार तुम लोग। यार शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, नो वरी, आगे और भी फॉर्मूलेस आएंगे, जैसे नंबर एनालिसिस हम लोग की बाकी है, हीट ट्रांसफर अगले वीक में, शायद हम लोग अगले से अगले वीक में, हम लोग शायद अगले वीक में आ जाए नंबर एनालिसिस। उसमें भी बहुत सारे शॉर्टकट बताऊंगा मैं याद रखने के लिए, रिगार्डिंग दैट बायोट नंबर, फिर कौन कौन से नंबर, नसल्ट नंबर, उसके लिए भी शॉर्टकट्स है, रिमेंबर, नो वरीज। बाकी जनता ठंडी है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है यार, इतना टाइम लग गया। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ओके कम ऑन, क्या दिया है वो देखेंगे, उससे पहले डब्बा बनाएंगे। ये बॉक्स में आलसी नहीं करना, ये बॉक्स अच्छे से बना लो तो बाकी सब चीजें हो जाएगी। गुड बैड, गुड बैड, गुड बैड, ओके। नाउ क्या दिया है, 1200 kg पर आवर वाज द फीड रेट, ठीक है, एंड मास फ्रैक्शन ऑफ पेडी। देखो ध्यान से देखो पहले कि मास फ्रैक्शन ऑफ पेडी इन फीड, सेपरेटेड पेडी एंड सेपरेटेड राइस। एक चीज ध्यान से देखो कि फीड के अंदर पैडी का परसेंटेज इज वेरी लो, मींस राइस इज अवर गुड एंड पैडी इज बैड। आधी जनता यहाँ पे कंफ्यूज हो गई, वैसे इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट कुछ लोगों को दुख दर्द होंगे तो वो आप यहाँ से निकाल लीजिए। ये देखिए कि किसका परसेंटेज फीड में ज्यादा है, तो पैडी का परसेंटेज कम है इन फीड, सो इट इज बैड प्रोडक्ट फॉर अस अल्टीमेटली, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहा है कि पैडी का फीड में 0.2 है, मतलब बैड का 0.2 है, यहाँ पे 0.8 हो गया। क्लियर? अगेन प्रोडक्ट में कितना दिया है पैडी का 0.8, मतलब नो वेस्ट एंड में कितना दिया है 0.8, तो यहाँ पे 0.2, और यहाँ पे उसका 0.04 दिया है, तो इसका 0.96 और ये 0.04, ठीक है। अब क्या हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, ईपी इक्वल टू, पहले अब क्या करना है, देखो हम लोगों को ये पता है फीड रेट्स, हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ मास फ्लो रेट, मतलब इट इज जस्ट फ्रैक्शंस, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू कि कितना है। और हम लोगों का फॉर्मूले में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ईपी हम लोग लगा है गुड एट प्रोडक्ट एंड गुड एट फीड एंड, ठीक है, इनटू बैड एट वेस्ट एंड और बैड एट फीड एंड, ठीक है। तो ये हम लोगों का है ना, दिस इज नॉट इन फ्रैक्शंस, इट शुड बी इन एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे केजी में हो या कुछ में हो, इट शुड बी द क्वांटिटी नॉट द फ्रैक्शन, ये चीज ध्यान रखना, दिस शुड बी क्वांटिटी, दिस शुड बी क्वांटिटी, हमेशा ये ध्यान रखना, इट शुड बी होल थिंग शुड बी क्वांटिटी। अब यहाँ तो फ्रैक्शंस में दिया है, क्वांटिटी तो नहीं दिया है, हम लोग को पहले क्वांटिटी की निकालनी पड़ेगी। ये एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, बाद में आप गेट वाला जो 1600 वाला है वो आप सॉल्व करना, ठीक है। देखो यहाँ पे, सो अल्टीमेटली व्हाट आई सेड, इट इज मास एनर्जी बैलेंस, तो 1200 से यहाँ पे कितना जा रहा है, 1200 से इक्वल टू पी और एनपी, ठीक है, पी और एनपी, और ये है। अब हम लोग अगर पेडी का ही सब कुछ दिया तो लेट्स काउंट इट फॉर पेडी। पैडी में यहाँ पे 1200 इंटू 0.2, ओके, हियर पैडी में मतलब प्रोडक्ट एंड में इसका कितना था 0.04, एंड एट दिस इट इज एनपी इंटू 0.08, ठीक है। ये हम लोग पैडी के टर्म्स में हम लोग मास बैलेंस, सो नाउ कैन यू गेट द एनपी? हाँ यार मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो पी आना चाहिए, कितना आना चाहिए,
आप सोल्व कर लो इसको। ईसा कितना आया था बताना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड एनपी? तो चलो मैं कोई कैलकुलेट। ओके, पी वॉज 252.6। पी कम कैसे है? एनपी कम होगा। अच्छा ओके, लेट मी कैलकुलेट। ओके, तो ये हो गया यहाँ यहाँ यहाँ। ओके, पी से तो ये बहुत छोटा है। सो हाउ मच इट इज, ये अभी जरूरत नहीं है कुछ भी। सो इट्स ऑल ओके। सो इट इज, इसको मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, p इंटू 0.04 इंटू 1200 माइनस p इंटू 0.08, और यहाँ पे फिर से 1200 इंटू 0.2, 1200 0.8 ये यहाँ से 1200 इंटू 0.6। ठीक है, p 0.8 का है माइनस का, और p 0.404 का इधर गया 0.76 इंटू p। यहाँ से p कितना आ रहा है? 1200 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.76, तो 947 समथिंग कुछ आएगा। 947 पॉइंट, हाँ अच्छा, समृद्धि ने आंसर दिया है 947.36। एनपी कितना आ रहा है? 1200 माइनस 947.36, 252.64। ये आ गया आपका पी और एनपी। बस हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग को क्वांटिटी चाहिए। सो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको देखो क्या है, जी बाय एफ जी। ओके, जी एट पी, good at product end, good at feed end, multiply by bad at product non-product end and bad at feed end. Okay, bad at feed end. अब G at product end क्या है? Mass flow rate at product into x of P. Okay, mass flow rate of feed into x of P, मतलब P या फिर R ले लो या फिर good ले लो, better G और NP into x of bad, ओके, एंड और एफ इंटू एक्स ऑफ बैड। ठीक है, पी इंटू पी कितना है आपके पास? 947 पॉइंट कुछ निकाला है, मल्टीप्लाई बाय कितना है? 0.9, कितना है? 96 है ना? हाँ, 0.96 डिवाइडेड बाय एफ इंटू एक्स जी कितना दिया आपको? पॉइंट गुड का 8, मल्टीप्लाई बाय एन पी कितना है अपने पास? 200 एंड समथिंग कुछ है ना, 252.64, और एक्स ऑफ बैड कितना दिया है अपने को उस पोजीशन पे? 0.8, और नीचे कितना है? 1200 इंटू 0.2। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.96 मल्टीप्लाई बाय 947.36 डिवाइडेड बाय 1200 डिवाइडेड बाय 1200 डिवाइडेड बाय 0.16, 797 ईपी। कितने लोगों का आ रहा था ये? आई नीड +1, और सेम मेथड लगाए वो यस बोलना और +1 डालना। और कोई भी मेथड लगाया तो वो भी बताइए आप, एवरीवन विल लर्न फ्रॉम यू। हाँ वो तो हो रहा है, नो वरीज। प्रीवियस फॉर्मूले से अगर बाय चांस अगर तुम फॉर्मूला भूल गए तो बता रहा हूँ, दोनों चीज रेडी है आपके पास। ओके, वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ अप्लाइंग बोथ द थिंग्स। क्लियर है सबको? चलो बाकी हम लोग ये वाला शॉर्ट सेशन, मतलब ये वाला सेक्शन निपटा दिए हम लोग फिल्ट्रेशन में जाएंगे। कोई डाउट किसी को? पटेल, सर आकाश, मैं लास्ट में आया हूँ सर, रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा सर मेरे को। कौन सा? अभी लास्ट वाला में कुछ प्रॉब्लम है सर, अभी ये वाला क्वेश्चन में। ये वाले में क्या प्रॉब्लम है भाई? सर ओवर
ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को सर कैसे फास्ट ओवरफ्लो आइडेंटिफाई कर अंडरफ्लो पाएंगे सर? अंडरफ्लो भूल जाओ, हम लोग ओवरफ्लो अंडरफ्लो को अपनी भाषा में याद कर लिए ना। गुड एट प्रोडक्ट एंड गुड बाय गुड एट फीड एंड मल्टीप्लाई बाय बैड एट प्रोडक्ट एंड नॉन प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाय बैड एट फीड एंड, ये याद करो, ज्यादा बेटर है। ओवरफ्लो अंडरफ्लो नहीं पूछा जाएगा। ओके सर। जो ओवरफ्लो अंडरफ्लो का जो डेरिवेशन से ही ये मैंने ट्रिक निकाला है कि याद किसे। ओवरफ्लो अंडरफ्लो हर कोई कर लेगा यार, और हर कोई फंसेगा। ओके सर ओके। यूज दैट। और कल एक और फॉर्मूला बताया, कल का वीडियो देख लेना। और आधे तो जनता को जो ओके कल सर। किन किन को कौन कौन कल क्लास अटेंड किया और फॉर्मूला याद है? +1 कल क्लास भी अटेंड किया और फॉर्मूला भी याद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके पीस है। देखो ये कल पटेल एक बार देख लेना, बहुत ही आसान तरीके से बता रखा है कैसे याद करना है उसको। ठीक है, तो ओके सर ये ओके। पार्ट हो गया खत्म। सेपरेशन साइजेस सब लोगों का हो जाएगा, हो जाएगा ना सेपरेशन से। +0.5 भूल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अरे भाई बोला तो था आकाश, डोंट, मैं बोला ना मेरे साथ में लिखो, जस्ट राइट इट डाउन एट द टाइम। 2 बार लिख लो, याद रहेगा। बोलते बोलते लिखना यार, नहीं तो अपने पास शॉर्टकट आ गया ना दूसरा इजी वाला। गुड एट प्रोडक्ट एंड अपॉन गुड एट फीड एंड इनटू गुड एट वेस्ट एंड अपॉन गुड एट बैड एट वेस्ट एंड इनटू डिवाइड बाय वेस्ट एट फीड एंड। ये तो याद रहेगा ना, कि ये भी कंफ्यूज है। हाँ ठीक है। अरे 4-5 सवाल करोगे याद रहेगा। अभी इतने में भूल जाओगे तो आगे और फॉर्मूले आने वाले हैं, जब वो नंबर्स आएंगे तो आंसू आ जाएंगे भाई। ठीक है, चले अगला टॉपिक पढ़े। अब 8-10 फॉर्मूले से वो लिख लो, वो हम लोग काम आएंगे। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो बचे हैं, अब हम लोग अभी तक क्या क्या कर लिए हैं एक बार मेरे को बता देना। देखो हाँ, कोई हाँ या ना बोल देना बस। मैं चैट बॉक्स क्लोज किया और यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम लोग ग्रेविटी सेटलिंग देख लिए ना, टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का। सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन के इन दोनों के टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का चेक कर लिए क्या? हाँ आई थिंक ठीक है। जी फोल्ड, सब फैक्टर या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन एफिशिएंसी, इस पे क्वेश्चन किए हैं क्या हम तो लोगों ने अभी तक? +1 भी कर दो यार, चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स। बहुत लोगों को शर्म आ रहा है। ठीक है, ये हो गया सेपरेशन इफेक्ट के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कुछ बचा है क्या? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर। यस सर। रेडियल वेलोसिटी का भी हम लोग कर लिए ना। कोई तो बोल दो भाई, चैट बॉक्स में बोल दो मैंने। ये सारे टॉपिक हो गए, क्वेश्चन कर लिए इन लोगों के कि कोई किसी का क्वेश्चन बाकी है बुक का? क्योंकि कल बूट कैम्प में इसके क्वेश्चन है इन लोगों के। यहाँ से अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो नहीं, बट 4-5 क्वेश्चन तो है। ठीक है, नाउ अब हम लोग, ये हम लोगों का सेपरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है तो फिर मैं आगे फिल्ट्रेशन और मेम्ब्रेन सेपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा उसमें मास फ्लक्स का काम है, थोड़ा सा मास ट्रांसफर का है, तो वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो -1, नहीं है तो +1। चलो चलो जल्दी, ये पोल बना के दूं। प्लीज चलो, गुड नंबर ऑफ पीपल। पटेल देख लेना, सेंट्रीफ्यूगेशन से इस बार क्वेश्चन आएगा, इसलिए छोड़ना नहीं देख था। लूंगा सर। यस सर देख लूंगा सर, रिकॉर्डेड देख लूंगा। अच्छे से सर पढ़ा है तो कितने तुमको। हाँ 4 लेक्चर सर है कितना आज के साथ 4 में, लेक्चर 5वां होगा? लेक्चर है। कितना 2.5 ओके घंटे सर। के पूरा चैप्टर है भाई, 2.5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स। देख लेना 4 और 5 ओके लेक्चर। सर मैं आज कंप्लीट कर लूंगा सर।
ठीक है, और चलो ये अपना हो गया। अब 4 फॉर्मूले और है, वो तुमको याद करना पड़ेगा यार, उसका कोई ट्रिक नहीं है, मेरे को खुद को नहीं बना अभी तक ट्रिक, तो तुम लोग बना लो तो मेरे को बता देना। अच्छा, पेन को क्या हो रहा है, बहुत मोटा लिखा है यार। ठीक है, एक सेकेंड ना, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हेलो हेलो, वी विल मीट अगेन एट 7 कोई मीटिंग लीव मत करना, मैं बस सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा हूँ, पावर पॉइंट की जगह अपन कुछ और यूज करें। ठीक है, पानी वानी पियाओ जिसको पानी वानी पीना है। क्या हुआ राहुल, कल क्यों करे फिल्ट्रेशन, आज क्या हुआ, कुछ लोड है क्या? सर मैं आज ये वाला प्रीवियस वीडियो ये करूंगा नहीं, सर, कोई देखूंगा। कोई भाई पिछला और अभी का कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब ओके सर। फिल्ट्रेशन का सेंट्रीफ्यूगेशन से कोई रिलेशन। ये वाला पेन ठीक है ना? कोई देख लो, इज इट ओके, मैं थोड़ा और मोटा करूं? आई थिंक दिस इज गुड। चलो शुरू हो जाते हैं हम लोग। टेंशन मत ले, आज 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, 7:30 पे अपन ब्रेक कर लेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज तो मैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी पीछे, बाकी कल कर लेंगे चलो फिल्ट्रेशन, बट आज थोड़ा बहुत तो करेंगे। चलो फिल्ट्रेशन आज रहने दो, अपन मेम्ब्रेन सेपरेशन देख लेते हैं। अविरल, Yes, sir. क्वेश्चन चल रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं इसके Yes, सेंट्रीफ्यूगेशन sir. हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो देखो, 2 टाइप के, देखो मास ट्रांसफर इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, अगर फिर अगर वो एक बार हम लोग देख लेंगे सेशन पूरा फूड इंजीनियरिंग एंड करने का, और एक बार और देख लो, अगले वीक 4 क्लास होनी है, मे बी 5 भी हो सकती है। आई नीड एवरीवन्स कोऑपरेशन, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं 30 होता है ना, 30 सितंबर के पहले मैं फूड इंजीनियरिंग समेट दूं। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर अपना बचा, हीट ट्रांसफर का 1 लेक्चर और लगेगा, 1 से 2, मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर्स नीडेड, एंड इवोपरेशन 1.5 घंटा से 2, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर। थर्मल प्रोसेसिंग लेना है या नहीं लेना है, बोलो जल्दी। +1 लेना है, सर -1 नहीं लेना है, डी वैल्यू एफ वैल्यू वाला। भाई सारा बहुत लोग +1 मार रहा है, कुछ लोग तो 5 बार प्लस मारा है। ठीक है, ले लेंगे, चलो पीस है, अगला चैप्टर थर्मल प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। उसके बाद कौन सा चैप्टर बचा है? साइक्रो मैं नहीं ले रहा हूँ, साइक्रो ले रहा है मिश्रा, ये आज मिला को थर्मो में भी कवर करेगा, तो साइक्रो वो ले रहा है, रेफ्रिजरेशन आई विल टेक विथ फ्रीजिंग,
और कौन चैप्टर बचा है? थर्मल ऑपरेशन। ड्राइंग ड्राइंग सर, So mass ड्राइंग। हाँ। ड्राइंग और सर हेलो, मास ट्रांसफर से थोड़ा अभी एक्सी में क्वेश्चन आया नहीं है सर, लेकिन और भी नहीं आएगा। चैप्टर भी खतरनाक है। नहीं आएगा भाई। अरे स्टोरेज एंड पैकिंग का साहब इतना काहे लोड ले रहा है भाई? कुछ नहीं है, बेसिक चीजें है यार, वो देख लेंगे। चलो एंड ऑफ द सेशन देख लेंगे, या फिर उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे। मेरा प्लान है कि मैं तब 30 मैक्स टू मैक्स 5 अक्टूबर के पहले मेरे को फिनिश करना है सब कुछ, ताकि दूसरे लोग थर्मो स्टार्ट करें और दूसरे लोग बूट कैंप स्टार्ट करें। तो मैक्सिमम अक्टूबर के आसपास हम लोग बूट कैंप शुरू कर देंगे सबके, जो एज प्रॉमिस था। क्योंकि बूट कैंप की जगह जैसे किसी वीक हम लोग फुल मॉक हो रहा है या सेमी मॉक हो रहा है, तो उसका डिस्कशन भी लगाएंगे। सो प्लान ये है, प्लीज कोऑपरेट मी विद दिस, लोग जल्दी निपटाएंगे। और हो सकता है कि शायद किसी किसी सेशन में मैं क्वेश्चन 1 या 2 कराऊं, बाकी क्वेश्चन हम लोग बूट कैंप पे ले, तो उसके लिए भी कोऑपरेट करना। बट जो भी पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी तक जो पढ़ा है वैसा ही लेवल रहेगा, और मे बी हायर वी विल टच, बट अपने को फुल सपोर्ट मांगता है तुम लोगों से, ठीक है? बोले तो मुंबई वाली भाषा में। चले शुरू करें। मेम्ब्रेन सेपरेशन में 2 ही फॉर्मूले काम के हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज दे विल आस्क यू टू फाइंड रेट ऑफ फ्लो थ्रू मेम्ब्रेन्स, ठीक है? बहुत ही रद्दी सा काम है, फॉर्मूला में पुट करो आंसर आता है। dm/dt पूछते हैं वो, और के ए डेल्टा पी माइनस डेल्टा पाई। देखो इसको याद कैसे करना है कि आपका वहां पे हम लोग पढ़ते थे ना, फूरियर लॉ क्या बोलता था? डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। हाँ या ना पब्लिक? हेलो, यस सर। Yes, sir. तो ये डी टी बाई डी एक्स क्या है? इट इज ग्रेडियंट। dt बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट सर। यस ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब ये आपका ड्राइविंग फोर्स है। यस सर। यहाँ पर डेल्टा पी माइनस डेल्टा पाई इज योर ड्राइविंग फोर्स। बाकी सेम है, दिख रहा है सबको? बाकी चीजें सेम। सर डेल्टा पी माइनस डेल्टा पाई, हाँ, ये पाई क्या है सर? पाई बोल रहा हूँ, रुको रुको सब्र करो। पाई इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? हेलो, हेलो, यस सर। डोंट वरी, पीडीएफ इसका भी आ रहा है। किस किस लोगों ने वो पढ़ लिया अभी तक के? नहीं पढ़ा? अभी भी नहीं पढ़ा क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन वाला पीडीएफ में जो भेजा हूँ रिसोर्सेज, +1 और -1, अभी तक नहीं पढ़ा है लग रहा है मेरे को। चलो कुछ लोगों ने तो पढ़ लिया है। चलो +1 है, 3 4, ओके पीस है। आज 2 आएगा, ठीक है? एक फिल्ट्रेशन का आएगा और शायद सिर्फ स्क्रीन सेपरेशन का आएंगे। ज्यादा डीप में नहीं घुसने का, वो एमटेक का हम लोगों को आता है, वो वाला है। जस्ट टू गेट एन आइडिया अबाउट दैट, उसके लिए पीडीएफ जाएगी, और एक फिल्ट्रेशन और मेम्ब्रेन वालों के लिए भी एक पीडीएफ आएगी, ठीक है? ये मैं डाल दूंगा, आप रीड गो थ्रू इट, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगा। बाकी हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सबको? हेलो, ओके सर। ओके सर। ये आपको देखना है, बाकी सब पी से चलो। और दिस इज फर्स्ट फार्मूला मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में, ये ही काम का है। दूसरा काम का है, दिस आर 5 स्टार फार्मूलास, ओके? ये याद होने चाहिए। अगर तुमको हिम्मत हो उसके बाद कुछ और फॉर्मूले से याद करने की तो करना, नहीं तो ये 2 से भी तुम्हारे काम हो जाएंगे। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दे विल आस्क यू फॉर अनदर थिंग, दैट इज मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस। मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस मतलब इसका सिग्निफिकेंस मैं कल एक थोड़ा वीडियो से बताऊंगा, मतलब एक इलिस्ट्रेशन है, उसके थ्रू हम लोग जाएंगे। आज इसके डीप में नहीं जाएंगे। MW इक्वल टू KWA डेल्टा पी माइनस डेल्टा पाई अपॉन टाइम। तो मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस का सिग्निफिकेंस है, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लेना, कौन ठोका पीटी करना है। ठीक है चलो। हाँ, तो मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस मीन मतलब हाउ मनी, और हाउ क्या बोलते हैं, हाउ मच केजी
of water we have removed per unit time. ठीक है, ये याद रखना, ये दो फॉर्मूले काम के हैं। इस पे दोनों के मैं वेट के प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूँ तुम लोगों को, बाकी बाकी चीजें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पीस है, ओके ओके, वेट इज कुछ चीजें बचेगी, उसके हम लोग बुट कैम्प में देखेंगे अप्रोच। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? मीनवाइल किसी को डाउट हो तो बोल दो मेरे को, एनीवेयर। अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं वहां पर डाउट है तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ, मतलब उसका कोई क्वेश्चन लेके रिपीट कर लेंगे। और जिन जिनका डाउट आया, जैसे साक्षी का डाउट है, पटेल का डाउट है, वो कल बूट कैम्प में आएंगे। हेलो, चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक्स कहाँ से ऐड करते हैं? चलो लिखते हैं, ये टाइप वाला सेक्शन तो है ही नहीं। Fruit juice is concentrated using reverse osmosis, ठीक है, at operating pressure of 0.2 megapascal. ठीक है, the permeate flux is 6 to 5 kg per hour. Mass transfer coefficient is 6.3 10 to the power minus 3 kg per meter square hour, kilopascal. ठीक है, calculate the area of membrane if osmotic pressure is कितना दिया जाए, इसको 2 कर लो, ठीक है, 2 मेगापास्कल और इट इज 0.675 मेगापास्कल। ठीक है, कैलकुलेट ना, खट से आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फ्रूट जूस इज कंसंट्रेटेड यूजिंग reverse osmosis at operating pressure of 2 megapascal. The permeate flux is 625 kg per hour. Mass transfer coefficient is 6.3 into the power minus 3 kg per meter square hour kilopascal. Calculate the area of membrane if osmotic pressure is 0.675 megapascal. Be careful with the units. Warning है, not warning, खबरदार, यूनिट्स को ध्यान रखना, यूनिट्स का ओके। फॉर्मूला 1 लगेगा, चलो एक और हिंट दे दिया मैंने, अब तो कर लेना यार, बस फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आएगा। ओके, बी केयरफुल विद द यूनिट्स। once again I am
Just reply. आकाश, बूट कैम्प का टाइम रात में मेल आ जाएगा, क्योंकि मेरा प्लान है 2-3 मेंटर है बूट कैम्प में, सो उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अभी तक आंसर नहीं आया क्या? ठीक है, so they asked us to find this j upon k delta p minus delta pi. ठीक है, j equal to how much? 6.25 625 है ना? और k 6.3 into 10 minus 3 फॉर के किलो पास्कल है, तो जो यूनिट से आपको मेगा पास्कल से किलो पास्कल में जाना पड़ेगा, और छोटा जाने की जरूरत नहीं है। सो 2000 किलो पास्कल माइनस 675 किलो पास्कल। ठीक है, ये रख दो 625 अपॉन 6.3 इंटू 10⁻³ 2000 माइनस 20 कितना आ रहा है? 1225। अभी 1325 कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है। सर पास्कल में क्यों नहीं रखे? यूनिट देख ध्यान से, ध्यान से देख यूनिट को। दिख रहा है? तो वहां से नहीं है सर कुछ। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट में तो किलो नहीं है। कौन बोला? देख क्या है, मीटर स्क्वायर आवर किलो पास्कल। आवर किलो पास्कल। ओके सर, यस सर, यस सर। 74.87 74.87 आंसर आ रहा है, मतलब उसके नियर है 74.87। किस किस का आ रहा है? +1 चाहिए। 74.8 74.9 जो भी आ रहा है इट्स ओके, +1। ऑल गुड। यूनिट का ध्यान रखा ना वोलाखन पटेल। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो लोग यूनिट से खेलेंगे, अल्टीमेटली दे विल प्ले इन द यूनिट्स। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आए, दोनों 3 यूनिट्स पे आए हैं, तो यूनिट्स का ध्यान रखें आप। या करेक्ट, 74.87 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। हेलो।